दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएड वर्सेस डीएलएड की एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि काफ़ी बीएड डिग्रीधारी छात्रों के लगातार मैसेज के माध्यम से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उनका कहना है कि सर क्या वाकई में अब बीएड डिग्रीधारी छात्रों को फिर से प्राइमरी में शामिल कर लिया गया है? क्या उन्हें बीएड डिग्रीधारी छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अब आवेदन करने दिया जाएगा? क्या ये खबर निकल कर आ रही है? क्या एनसीटी अधिकारियों की तरफ से क्या आदेश किए जा चुके हैं और इस पर क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि बीएड के छात्रों को या जिन छात्रों को 11 अगस्त 2023 से पहले जिनकी सर्विस लग चुकी थी, क्या उनको कंटिन्यू करने दिया जाएगा या फिर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा? तो इन सभी पॉइंटों पर बात करेंगे। एनसीटी की तरफ से क्या निर्णय निकल कर आ रहा है, बीएड डिग्रीधारियों को एक राहत मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है, और साथ ही साथ इस पर जो सत्ताधारी पार्टी है केंद्र सरकार, वो क्या निर्णय लेने वाली है, बीएड डिग्रीधारी छात्रों को कुछ राहत मिलेगी या नहीं? तो इन सभी पॉइंटों पर बात करेंगे और बीएड छात्रों की हर एक कंफ्यूजन को दूर करेंगे इस वीडियो में। बस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो द जीएसपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो जैसा कि आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे और काफी कंफ्यूजन में थे जो बीएड डिग्रीधारी छात्र हैं कि एनसीटी के द्वारा क्या स्टैंड लिया जा रहा है बीएड डिग्रीधारी छात्रों को जो सर्विस में हैं, या फिर बीएड डिग्रीधारी छात्र जिनकी अभी भी जॉब नहीं लगी हुई है, क्या वो फिर से प्राइमरी में अपना आवेदन कर सकते हैं या नहीं? इसको लेकर काफ़ी छात्र कंफ्यूजन में थे। बीएड डिग्रीधारी छात्र का है एनसीटी की जो मीटिंग हुई थी अभी हाल ही के दिनों में, उन्होंने अपनी मीटिंग में क्या बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजमेंट डेटेड 8 अप्रैल 2024 इन एमए विश्लेषण, जो एप्लीकेशन डाली गई थी मध्य प्रदेश में जो एमपी वर्ग 3 का जो केस चल रहा था, उसमें सरकार ने स्टैंड लिया था और उसके रिगार्डिंग ही इसका जो 11 अगस्त 2023 को जो ऑर्डर आया था बीएड डिग्रीधारी छात्रों के खिलाफ, उसको दोबारा से रिव्यू करवाया गया और उसका फाइनल ऑर्डर 8 अप्रैल 2024 को आया था। तो उसी रिगार्डिंग इन्होंने बात कही गई है। उसमें जो फाइनल वर्डिक्ट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा, उसका जो डायरी नंबर था वो था 4303 ऑफ 2024। द सेकेंड मीटिंग ऑफ द कमिटी टू डिजाइन एंड डेवलप 6-month bridge course with an appropriate norms and standards for the same was held on 16 July 2024 at NCT। यहाँ पर इन्होंने बात ये कही है कि जो एनसीटी से सुप्रीम कोर्ट ने अपने फाइनल वर्डिक्ट में बोला था कि आप एनसीटी के माध्यम से ये जो एमपी वर्ग 3 में बीएड डिग्रीधारी छात्र सेलेक्ट हुए हैं उनको राहत दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें राहत प्रदान की है। उन्होंने अपने वर्डिक्ट में कहा भी था कि जो भी बीएड डिग्रीधारी छात्र का सिलेक्शन हुआ है 11 अगस्त 2023 से पहले जो भर्तियां चल रही थी और बाद में उन्हें ज्वाइनिंग मिली है, और साथ ही साथ बीएड डिग्रीधारी छात्रों को वो आप ये मान के चलिए 6 मंथ का जो ब्रिज कोर्स की बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने फाइनल वर्डिक्ट में कही थी, उसको लेकर एक मीटिंग हो चुकी है। ये दूसरी मीटिंग कंडक्ट करी गई थी एनसीटी की तरफ से, और जो अधिकारीगण है उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट के जो उन्होंने आदेश दिए हैं उसी के हिसाब से ही काम चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा था, कोर्ट में जो वर्डिक्ट आया था उसमें बोला था कि 1 साल के अंदर एनसीटी को केंद्र सरकार के अंडर में रहकर देखरेख में एनसीटी को ये कोर्स डिजाइन करना है और वो किस तरीके से 1 साल के अंदर ये ब्रिज कोर्स तैयार कराकर बीएड के छात्र जो सेलेक्ट हो चुके हैं उनको ये कराया जा सके। क्यों कराया जाएगा? क्योंकि बीएड डिग्रीधारी छात्रों की गुणवत्ता की जहां बात की जा रही थी कि ये गुणवत्ता में डीएलएड के छात्रों की गुणवत्ता के इक्विवेलेंट इनको लाया जा सके, इसीलिए 6 मंथ का जो ब्रिज कोर्स है वो एनसीटी इसको तैयार कर रही है, इसे डिजाइन कर रही है। इसका सिलेबस किस तरीके से होगा, इसका एग्जाम कैसे होगा, और उसमें एक बात और कही थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बीएड के छात्रों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि कुछ छात्र ये कह रहे थे कि बीएड के छात्र सेलेक्ट तो हो चुके हैं, वो नौकरी से नहीं निकाले जाएंगे, प्राइमरी में जो शिक्षक बन चुके हैं सरकारी शिक्षक। तो ऐसा नहीं है। अगर आप ब्रिज कोर्स नहीं करते हैं किसी भी कारणवश और फेल हो जाते हैं या एग्जाम देते हैं ब्रिज कोर्स में और फेल हो जाते हैं, तो आपकी नियुक्ति पर संशय बरकरार रहेगा और आपको बाहर निकाला जा सकता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फाइनल वर्डिक्ट 8 अप्रैल 2024 में जो हियरिंग हुई थी उसमें उन्होंने कहा था। नहीं तो आप ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे डला हुआ है, डायरी नंबर ये दे रखा है, तो वहां पर आप देख भी सकते हैं। इसलिए आप किसी भी तरीके से लापरवाही नहीं करिएगा। अगर एनसीटी आपको 6 मंथ का ब्रिज कोर्स कराती है तो आपको इसको
बहुत ही सीरियस होकर काम करना पड़ेगा। और रही बात उत्तर प्रदेश में जो छात्र पूछ रहे थे लगातार मैसेज के माध्यम से कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड डिग्रीधारी छात्र सेलेक्ट हो चुके हैं उनको बाहर नहीं निकाला जाएगा, बिल्कुल भी अब साफ साफ क्लियर हो चुका है। एनसीटी अब 6 मंथ का ब्रिज कोर्स कराने जा रही है। आप चाहे पटना हाईकोर्ट की तरफ से जो 22,000 शिक्षक बीएड डिग्रीधारी छात्र जो बाहर कर दिए गए थे उनको भी अब कहीं ना कहीं राहत प्रदान होती हुई दिख रही है। उनको भी अब अंदर उनकी जो सर्विस थी वो कंटिन्यू की जा सकती है, क्योंकि उनको भी 6 मंथ का कोर्स कराया जाएगा। एमपी वर्ग 3 में भी ये केस जीत चुका है, एमपी वर्ग 3 के थ्रू ही, क्योंकि सरकार यहाँ पर खड़ी हो गई थी। देखिए, जिसके पक्ष में अगर सरकार आ जाए तो उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि सरकार ने ही स्पेशली एक एमए फाइल किया था और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में इसकी पैरवी की थी। जो सत्ताधारी पार्टी मध्य प्रदेश में थी वही केंद्र सरकार में वही पार्टी है तो कहीं ना कहीं इसका फर्क पड़ता है और जजमेंट पे भी उसका फर्क दिखा। कहीं आप उस टाइम की हियरिंग देख लीजिएगा, जबलपुर में जो हियरिंग हो रही थी एमपी हाई कोर्ट में एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती को लेकर, वहां डीएलएड के डिप्लोमाधारी छात्रों का जो पक्ष था वो बहुत ही मजबूत था। उनके पक्ष की जो वकील थी मीनाक्षी अरोरा मैम, वो बड़े स्तर पर लड़ाई लड़ रही थी और वो लगभग 50% से ज्यादा ये केस जीत भी चुकी थी। लेकिन जब सरकार ने इंटरफेरेंस की, मध्य प्रदेश की सरकार ने, तो पूरा केस ही पलट के रख दिया गया। 11 अगस्त 2023 को जो ऑर्डर फाइनल आया था सुप्रीम कोर्ट का, जो उसमें साफ साफ लिखा था कि 11 अगस्त 2023 से पहले जो छात्र नियुक्त हो चुके हैं उनकी नियुक्ति बरकरार रहेगी और 11 अगस्त 2023 के बाद कोई भी अगर छात्र नियुक्त हुआ है तो उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सर्विस कंटिन्यू नहीं कर सकता, जो बीएड डिग्रीधारी छात्रों के रिगार्डिंग ये जो फैसला आया था। ठीक है, लेकिन हाल ही जो केस था वो पलट भी गया। अब क्या है, ब्रिज कोर्स की बात कही जा रही है, तो आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा, एनसीटी की तरफ से एक राहत भरी खबर है। लेकिन अभी भी जो बच्चे ये पूछना चाह रहे थे कंटिन्यू कि सर क्या वाकई में अब बीएड डिग्रीधारी छात्र जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी किसी भी भारत के किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में, या फिर DSSB KVS वगैरह में जो छात्र इंतजार कर रहे हैं लगातार कई सालों से, तो उसमें क्या आवेदन कर सकते हैं प्राइमरी में बीएड डिग्रीधारी छात्र? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी एनसीटी की तरफ से इसको लेकर कोई बात नहीं की गई है, ना ही केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई आवाज उठाई जा रही है, क्योंकि 6 मंथ का ब्रिज कोर्स के बारे में पिछले 6 सालों से कुछ नहीं हुआ। वहीं जाकर आज इसकी दूसरी मीटिंग कंडक्ट कराई जा चुकी है, जिससे कि बीएड डिग्रीधारी छात्रों की सर्विस को बचाया जा सके। जो सरकारी में जो प्राइमरी शिक्षक बन चुके हैं उनकी ये सर्विस बचाई जा रही है, क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए थे और जिसमें सत्ताधारी पार्टी को बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। आप ये बात मान के चलिए, इसी का एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये मीटिंग आपको देखने को मिल रही है। अगर सत्ताधारी पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत से आती तो आपको ये सेकंड मीटिंग भी देखने को कहीं ना कहीं नहीं देखने को मिलती और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वही रहता। लेकिन ऐसा नहीं है, सारा खेल चुनाव का होता है। अगर सरकार को वोट लेने होते हैं तो वो आपकी हर एक बात मानेंगी, और अगर सरकार पहले से ही मजबूत है, पावरफुल है, कोई विपक्ष नहीं है, कोई प्रतिपक्ष नेता नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करेगा। और जो छात्र निचले स्तर पर परेशान हैं वो उन छात्रों की बात कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं होता है। इसीलिए कभी भी किसी भी पार्टी को आप उतनी ही ताकत दें जितनी में वो आपका काम कर सके, आपके ऊपर हावी ना हो सके। अगर आप बीएड वर्सेस डीएलएड की हर एक लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल द जीएसपी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में और सभी फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें। और अगर आप द जीएसपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, साथ ही साथ ग्रो करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए सुपर थैंक्स ऑप्शन पर जाकर उसको क्लिक करें और द जीएसपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें।